हेलो विवोस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल ब्लिस एडु लर्निंग बाय निशा। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी केवीएस पीजीटी सैलरी, यानी जो लोग 2022 में केवीएस को ज्वाइन करेंगे एज अ पीजीटी टीचर, उनकी सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहने वाली है। एक्स सिटी में, वाई सिटी में या जेड सिटी में, आप तीनों सिटी में से जिस भी सिटी को ज्वाइन करेंगे वहां पर आपका एज अ पीजीटी टीचर क्या सैलरी स्ट्रक्चर बनने वाला है, क्या इनिशियल सैलरी आपको मिलने वाली है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपका जो मेन सैलरी का वेरिएशन आता है वो सिर्फ और सिर्फ आता है ड्यू टू द सिटी, आप किस सिटी में वर्किंग है। अगर आप मान लीजिए आप एक सिटी में है जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, जहाँ की पॉपुलेशन जो है वो 50 लाख से ज़्यादा है, तो वो आपकी एक्स सिटी में आ जाएगी। वाई सिटी जहाँ पर आपकी पॉपुलेशन जो है 5 लाख से लेके 50 लाख तक होती है, और जेड सिटी जहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो 5 लाख से कम होती है। तो इस तरीके से अलग अलग शहरों को एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी में बांटा गया है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि आपको जो हाउस रेंट अलाउंसेस होता है, एचआरए होता है, वो आपको अलग अलग मिलता है। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे एचआरए की वजह से सैलरी में वेरिएशंस आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर एक्स सिटी की। तो देखिए, पीजीटी टीचर है, तो पीजीटी टीचर का जो लेवल होता है वो लेवल 8 पे काम करते हैं, और इनका जो बेसिक पे होता है वो होता है 47,600। बेसिक पे 47,600 का मतलब क्या है कि जो भी लोग एज अ पीजीटी टीचर ज्वाइन करते हैं केवीएस को, उनको कम से कम मिनिमम 47,600 तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा जो बाकी अलाउंसेस है वो आपकी सैलरी में जुड़ते रहते हैं। जैसे आपको बेसिक पे के साथ साथ आपको डीएनएस अलाउंसेस मिलता है। और अगर मैं अभी बात करूं, आज के टाइम पे मैं अभी फैब 2022 में इस वीडियो को बना रही हूं, तो इस टाइम पर जो डीएनएस अलाउंसेस है वो कितना है, वो है आपका बेसिक का 31%। तो बेसिक का 31%, यानी अगर मैं 47,600 का 31% निकालूंगी तो कितना बन जाएगा, 14,756। ये आपको अपनी सैलरी में मिलेगा। साथ साथ आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस मिलेगा जो कि फिक्स्ड है 1800 रुपये। इसके अलावा आपको डीए ऑन टीए मिलता है, यानी जब आप ट्रैवल करते हो, मान लीजिए आप बाइक से या स्कूटी से स्कूल जा रहे हो, तो उस दौरान आप पेट्रोल का यूज़ करते हो, गाड़ी में पेट्रोल डलता है, तो कहीं ना कहीं आप ट्रांसपोर्ट का यूज़ करो, लेकिन साथ साथ जो जो उसकी महंगाई हो रही है, पेट्रोल के रेट्स है वो भी तो बढ़ रहे हैं, तो उस टीए पर भी आपको डीए मिलता है, जो कि वो है कितना, 31%। तो टीए यानी आप 1800 का 31% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 558 रुपीज़। साथ साथ आपको एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम के हिसाब से दो तरीके के शेयर होते हैं, एक होता है आपका खुद का शेयर, एक होता है आपका मैनेजमेंट शेयर। तो मैनेजमेंट शेयर यानी जो गवर्नमेंट की तरफ से आता है वो है आपका, यानी मैनेजमेंट शेयर आपको सैलरी के अंदर, ग्रॉस सैलरी के अंदर मिलेगा। और जो ये एनपीएस जो है मैनेजमेंट शेयर, ये कैसे निकलता है, ये होता है बेसिक पे प्लस डीए, जो भी आपका बनेगा उसका 14% जो होगा वो आपका बन जाएगा एनपीएस का मैनेजमेंट शेयर। यानी 47,600 प्लस डीए 14,756, इसका आप 14% निकाल देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 8,730। साथ साथ आप, क्योंकि आप एक्स सिटी में लोकेटेड है, तो एक्स सिटी में जो एचआरए है वो कितना है इस टाइम पर, 27%। यानी बेसिक का 27% जो कि बनेगा 12,852 रुपये। तो ये सारी चीज़ें जुड़ जाएंगी तो आपकी ग्रॉस सैलरी एक्स सिटी में कितनी पहुंच जाएगी, 86,296। ये आपकी ग्रॉस सैलरी है, टोटल सैलरी है। बट इस सैलरी में से आपका डिडक्शन भी होगा, जो भी आपका टैक्स बनता है एट लास्ट वो यहाँ पे टैक्स माइनस होगा, ठीक है। और फिर हर महीने जो आपकी केवीएस एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम में पैसा जाता है 60 रुपीज़, वो माइनस हो जाएगा। एनपीएस का जो मैनेजमेंट शेयर है, जो कि मैंने आपको बताया था, बेसिक पे प्लस डीए का 14%, वो माइनस हो जाएगा। साथ साथ एनपीएस जो हमारा, हम अपना खुद का शेयर कटवाते हैं, वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस हो जाएगा, जो कि कैसे निकलता है, ये निकलता है बेसिक पे प्लस डीए का 10%। मैनेजमेंट शेयर ज़्यादा है, ये 14% है, जबकि ओन शेयर कितना है, 10% है। तो इस तरीके से इस साइड की सारी डिडक्शन को ऐड कर देंगे और ग्रॉस सैलरी में से माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी अपनी नेट सैलरी, यानी वो सैलरी जो आपको इन हैंड मिलने वाली है। तो वो डिपेंड करेगा कि आपके यहाँ पे ग्रॉस सैलरी पूरे साल की कितनी बन रही है, उस हिसाब से जो भी आपने अपनी सेविंग्स दिखाई होंगी, एनपीएस का अमाउंट कटा होगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन कटा होगा, पीपीएफ, जो भी आपका सब कुछ होगा, वो कटने के बाद जो भी आपका टैक्स बनेगा
वो यहाँ पर काट लिया जाता है। ठीक है, तो ये आपकी ग्रॉस सैलरी होती है और ये आपका पूरा डिडक्शन होता है। इसमें से इसको माइनस करने पे आपकी नेट सैलरी आ जाती है, जो आपका एक्चुअल सैलरी बताएगी कि इन हैंड आपको सैलरी मिलने वाली है। और बहुत अच्छा, एक बहुत हैंडसम अमाउंट आपको यहाँ पर केवीएस द्वारा जो है एज अ पीजीटी टीचर ज्वाइन करने पर मिलता है। ये तो हमने बात करी एक्स सिटी की, लेकिन अगर आप वाई सिटी में वर्किंग है तो तब आपकी सैलरी में डिफरेंस क्या होगा? तो देखिए, वाई सिटी में सैलरी में सिर्फ यही डिफरेंस होगा, वो होगा आपका एचआरए का डिफरेंस। बाकी सब चीज़ें आपकी सेम रहेगी, बेसिक पे और डीएनएस अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, टीए ऑन डीए, साथ साथ जो मैनेजमेंट शेयर है, ये सब कुछ यहाँ पर सेम होगा, सिर्फ सैलरी में डिफरेंस आएगा एचआरए की वजह से। वाई सिटी जहाँ पे मैंने आपको बताया, जहाँ पर आपको पॉपुलेशन जो है वो 5 लाख से 50 लाख तक की देखने को मिलेगी। ठीक है, तो वहाँ पर आपको वाई सिटी में जो करंट एचआरए रेट चल रहा है वो चल रहा है 18%। तो बेसिक का जब आप 18% निकालेंगे तो कितना बन जाएगा? 8,568 रुपये। तो ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद आपकी ग्रॉस सैलरी आ गई यहाँ पर 82,012 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपकी ग्रॉस सैलरी आ गई। यहाँ से आपके सारे डिडक्शन, जो आपका टैक्स कट रहा है, वेलफेयर स्कीम में जो पैसा जा रहा है, मैनेजमेंट शेयर में जो पैसा जा रहा है, ओन शेयर का पैसा जा रहा है, वो सब क्या हो जाएगा? यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ पर आपको मिल जाएगी अपनी नेट सैलरी। तो मेन जो है वो एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी में जो सैलरी का डिफरेंस होता है वो सिर्फ और सिर्फ एचआरए की वजह से आता है। अदरवाइज जो आपकी सैलरी होती है वो लगभग लगभग क्या होती है? सेम होती है। तो बहुत एक हैंडसम अमाउंट आपको देखने को मिलता है, जिससे आप अपनी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको बहुत अच्छे से अर्न कर सकते हो। अब बात करते हैं जो लोग जेड सिटी में एम्प्लॉयड होंगे, उन बाकी सारी चीज़ें सेम होंगी। बेसिक इतना होगा उनका, डीएनएस अलाउंसेस, टीए, डीए ऑन टीए, मैनेजमेंट शेयर, ये सब कुछ सेम होगा। एचआरए सिर्फ यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो जेड सिटी है जहाँ पर पॉपुलेशन जो होती है वो 5 लाख से कम लोग रहते हैं वहाँ पे, तो उस केस में जो जेड सिटी का एचआरए है वो कितना मिलता है लोगों को? 9%। तो यहाँ पर एचआरए कितना हो गया? 4,284 रुपये। तो इस तरीके से यहाँ पर जो लोग जेड सिटी में एज अ पीजीटी टीचर ज्वाइन करेंगे, उनकी ग्रॉस सैलरी कितनी रहेगी? 77728। यहाँ से सारे डिडक्शन की आपका टैक्स का पैसा कितना जा रहा है, वेलफेयर स्कीम में कितना जा रहा है, मैनेजमेंट शेयर में कितना जा रहा है, ओन शेयर में कितना जा रहा है, तो ये सारा ग्रॉस सैलरी में से माइनस हो जाएगा। यहाँ से आपकी आ जाएगी अच्छी खासी नेट सैलरी। तो ये आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझना है। इस तरीके से जो है वो सैलरी जो होती है वो डिसाइड होती है कि आपको कितना हैंडसम अमाउंट जो है वो नेट सैलरी जो है एक्चुअल में मिलने वाला है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जो भी आपको डाउट थे अपने सैलरी स्ट्रक्चर को लेके कि डीए कैसे कैलकुलेट होता है, टीए कैसे कैलकुलेट होता है, हमारी ग्रॉस सैलरी कितनी बनेगी, एचआरए कितना मिलेगा, तो ये जब हमने बात करी कि अगर आप केवी द्वारा क्वार्टर्स में नहीं रहते हो, आप कहीं और रेंट पे रह रहे हो या किसी और जगह पे रह रहे हो, केवीएस द्वारा किसी बिल्डिंग का यूज़ आप नहीं कर रहे हो, तो उस केस में आपको एचआरए मिलेगा, जो कि आपकी ग्रॉस सैलरी में क्या होगा? ऐड होगा। बट अगर आप केवी द्वारा प्रोवाइडेड क्वार्टर्स में रहते हो तो एचआरए उस केस में आपको नहीं मिलेगा। तो आप उस क्या करेंगे, उस टाइम पर आपकी ग्रॉस सैलरी में जो है वो एचआरए इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ना, एचआरए की वजह से आपकी ग्रॉस सैलरी बढ़ रही है। तो अगर आप केवीएस क्वार्टर्स में रहते हैं तो उस केस में आपको एचआरए नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं आपकी ग्रॉस सैलरी वहाँ पर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जितने भी आपके डाउट थे इन सैलरी स्ट्रक्चर को लेके वो क्लियर होंगे, और साथ साथ आपको एक मोटिवेशन मिला होगा। कहीं ना कहीं मॉनेटरी मोटिवेशन है, बट मोटिवेशन तो है, मोटिवेशन हमें हर फॉर्म में चाहिए होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। बहुत हैंडसम अमाउंट होता है जो आप आगे डिजर्व करने वाले हो, और बहुत जल्दी जब आप इस पोजीशन पे पहुंचोगे, उस जगह पर पहुंचोगे, तो आपको ये चीज़ अचीव होने वाली है। तो उसको ध्यान रखिए और बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए। वैकेंसी का वेट मत करिए, जल्दी पॉजिटिव कुछ आने वाला है, ये ज़रूर आएगा। तो उसका वेट मत करिए, सिर्फ पढ़ाई करते रहिए। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन बटन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल माई अपकमिंग वीडियोज़। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।